बद्रीनाथ की यात्रा हरिद्वार से शुरू होती है और यह यात्रा हरिद्वार से आप शुरू करेंगे। इसके लिए आपको हरिद्वार आना है और हरिद्वार आने के लिए आपको ट्रेन, बस की सुविधा या फ्लाइट की सुविधा चारों तरफ है। आप हरिद्वार आएंगे तो हरिद्वार में हर की पौड़ी में आइए, आके आप स्नान कीजिए और वहीं पे माँ मनसा देवी जी का मंदिर है जिसका दर्शन कीजिए। और वहीं से जैसे आप गंगा नदी जो है, गंगा नदी पवित्र नदी में स्नान करने के बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आप ऋषिकेश पहुँचेंगे। ऋषिकेश में आपका दो पुल है, जो राम पुल और लक्ष्मण पुल है, जहाँ से आप नदी पार करके आप वहाँ के ऐतिहासिक जगहों का दर्शन कर सकते हैं। और ये गंगा नदी पर ही ये दोनों पुल, राम और लक्ष्मण पुल बने हुए हैं। और ये मंदिर जो देख रहे हैं यह 13 मंजिला है, जहाँ पे सभी तरह के भगवान के दर्शन आपको होंगे। हर की आप ऋषिकेश में बहुत ही ऐतिहासिक और मनोरंजन जगह है। यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे तो आपको पहाड़ी की यात्रा शुरू हो जाएगी और आप सबसे पहले आप श्रीनगर पहुँचेंगे। श्रीनगर से जब आप आगे निकलेंगे तो बहुत ही दुर्गम जगह है, जो पहाड़ के किनारे रोड बनाया गया है। और यहाँ श्रीनगर से 91 किलोमीटर दूरी है रुद्रप्रयाग, और जोशीमठ की दूरी वहाँ से 209 किलोमीटर है। जब हम लोग रुद्रप्रयाग से आगे बढ़ते हैं तो हम लोग जैसे देवप्रयाग हम लोग पहुँचेंगे। श्रीनगर से आगे बढ़ने के बाद हम लोग देवप्रयाग पहुँचेंगे। और देवप्रयाग बोला जाता है कि वहीं पे दो नदियों का संगम है। एक आपको भागीरथी नदी और दूसरा जो है अलकनंदा नदी। अलकनंदा नदी जो है वह बद्रीनाथ से आती है और भागीरथ नदी ये केदारनाथ की ओर से आती है और यहीं से गंगा की उत्पत्ति होती है। यहाँ से हम लोग जब बद्रीनाथ की यात्रा करते हैं तो हम लोग यहाँ से आगे निकलेंगे तो हम लोग को रुद्रप्रयाग रास्ते में मिलेगा और यहाँ पे कर्णप्रयाग मिलेगा। कर्णप्रयाग से आगे हम लोग जाएंगे तो रुद्रप्रयाग मिलेगा और फिर हम लोग वहाँ से जोशीमठ हम लोग पहुँचेंगे। बोला जाता है कि रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी का जो वेग है काफ़ी हो जाती है और काफ़ी करंट के साथ वह बहती है। और वहीं के बाद जोशीमठ के बाद हम लोग पहुँचेंगे कर्णप्रयाग और फिर हम लोग बद्रीनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। बद्रीनाथ पहुंचने के बाद हम लोग को वहाँ पे तप्त कुंड, जबकि वहाँ का टेम्परेचर आपको 0 से भी कम रहता है, लेकिन वहाँ पे आपको तप्त कुंड मिलेगा, गर्म कुंड, जहाँ पे आप स्नान कीजिए। आपकी थकान जो है पहाड़ों में चढ़ने के बाद जो थकान होती है वो थकान आपको दूर हो जाएगी। और वहाँ पे आप सब नहाने धोने के बाद फ्रेश होइए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपकी शरीर की थकान दूर हो जाएगी। और बोला जाता है कि तप कुंड में नहाने के बाद वहाँ शरीर में जितने तरह के कष्ट, रोग, दुख सब दूर हो जाता है। उसके बाद आप बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के लिए जाइए। बोला जाता है कि बद्रीनाथ जो है वह विष्णु जी का निवास स्थान है और विष्णु जी यहाँ पे निवास करते हैं और आज भी वो साक्षात है। ये जगह आपको काफ़ी मनोरंजक और ऐतिहासिक जगह है। बोला जाता है कि इसी के सामने एक बद्री का पेड़ है जो आज भी साक्षी है कि आज बद्रीनाथ भगवान वहाँ पे विद्यमान है। बद्रीनाथ भगवान के दर्शन के बाद वहीं पे बहुत सारे आदमी अपने पिंडदान भी करने के लिए बगल में पिंडदान भी करते हैं। और बद्रीनाथ जी का मंदिर जो है वो नर और नारायण पर्वत के बीच में है
बोला जाता है कि जब नर और नारायण पर्वत आपस में सट जाएंगे तो ये बद्रीनाथ धाम जो है ये विलुप्त हो जाएगा और दूसरा जो बद्रीनाथ है वहीं जैसे पूजा होगी। ये कुछ दिनों के बाद, बहुत दिन के बाद इस तरह की संभावना जताई जाती है। यहाँ से आप आगे बढ़ेंगे तो आप माना गांव की ओर जाएंगे। माना गांव जो है वह भारत का एक अंतिम या प्रथम गांव कह सकते हैं। यहीं पे चाइना बॉर्डर है, जो यहाँ से 17 किलोमीटर की दूरी पर चाइना पड़ती है। यहीं से वो बॉर्डर जाती है जहाँ पे हम लोग को चाइना का बॉर्डर हम लोग को दिखाई आप देख सकते हैं। और माना गांव जाने के बाद वहीं पे आपको गणेश गुफा और व्यास गुफा मिलेगा। फिर इसी जगह पर बोला जाता है कि माँ सरस्वती जी का उद्गम स्थल है और सरस्वती माँ यहीं पे साक्षात दर्शन देती है और उसके बाद विलुप्त हो जाती है। बोला जाता है कि सरस्वती नदी का उद्गम स्थल माना गांव से ही हुआ है और यह नदी आगे बढ़ के अलखनंदा के नाम से जानी जाती है। माना गांव से जब माना गांव जाएंगे और सरस्वती नदी के पास एक पुल है, इस पुल को भीम पुल कहते हैं। कहा जाता है कि जब पांडव स्वर्गारोहण की ओर जा रहे थे, स्वर्ग की ओर जा रहे थे, उस रास्ते में सरस्वती नदी का वेग इतना था कि वो पार नहीं हो सकते थे। उस समय भीम ने एक बड़े से चट्टान को एक पुल के रूप में स्थापित किया था, जो आज भी उस पुल को, उस पत्थर को भीम पुल के नाम से जाना जाता है। और यहीं से युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जैसे स्वर्गारोहण की ओर आगे बढ़े थे। यहीं से स्वर्ग का रास्ता जैसे आगे जाता है। बोला जाता है कि जब यह भीम पुल से पांचों पांडव जब आगे बढ़े तो आगे में कुलदेवी का मंदिर है। उससे आगे जाने के बाद ही द्रौपदी ने अपना देह त्यागा था और ये आपका माना गांव जो अंतिम जैसा है। वहीं पे जैसे कुलदेवी मंदिर से आगे जब बढ़े तो द्रौपदी ने देह त्यागे थे और आगे वसुधारा है, वहाँ पे सहदेव जी ने अपना देह त्यागा था। इसी तरह से केवल स्वर्गारोहण के रास्ते में केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक जा पाए थे, क्योंकि स्वर्ग जाने के लिए किसी तरह का झूठ नहीं होना चाहिए। इसलिए केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग गए थे और रास्ते में ही भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी ने देह त्यागा था।